हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में नौजवान पर कातिलाना हमला। हैदराबाद के जगतगिर गुट्टा बस स्टेशन के करीब दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एक नौजवान रशीद पर बाल रेड्डी नामी नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाद रशीद वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। रशीद को खून में लथपथ देखकर मुकामी अफराद और राहगीर खौफजदा हो गए और मंजर देखकर दहल गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जाता है कि हमलावर और जख्मी आपस में दोस्त बताए गए हैं और हमले की वजह रकमी लेन देन बताई गई है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आइंदा महीने शऊर बेदारी मुहिम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम की हिकमत अमली और एक्शन प्लान तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और लापरवाही के साथ ड्राइविंग के वाक़यात को रोकने की हिदायत दी। वज़ीर ने कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत रैलियों का एहतमाम किया जाए। हालिया अरसे में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ और बड़ी तादाद में अमवात वाक़ हुई हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि शऊर बेदारी के साथ साथ सेफ्टी इक़दाम पर ट्रेनिंग क्लासेस का एहतमाम किया जाए। आइंदा महीने दिसंबर को रोड सेफ्टी महीने के तौर पर मनाने का फैसला किया गया और एक महीने के दौरान शऊर बेदारी के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। चेवड़ला में पेश आए बस हादसे का हवाला देते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। उन्होंने शहर और अजला में शऊर बेदारी मुहिम के तहत स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को शामिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि सड़क हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत 1,50,000 रुपये तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। यूनिसेफ के नुमाइंदे डॉक्टर श्रीधर ने सड़क हादसात के सिलसिले में सर्वे रिपोर्ट पेश की और हुकूमत की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम का खैर मकदम किया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में आरटीसी बस का एक और हादसा। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब चहारशंबे की सुबह पटनचेरू के मोथंगी गांव के करीब एक आरटीसी बस बेकाबू होकर डिवाइडर और बरखी खंबे से टकरा गई। हादसा कौमी शाहराह नंबर 65 पर उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने सामने खड़ी कार को बचाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक बस मेडचल से असनापुर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक होटल के सामने कारों की कतार देखकर ड्राइवर ने अचानक रुख मोड़ा, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से बस डिवाइडर पर चढ़ गई और बीच में लगे करंट पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। ताहम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर मामूली झटकों के साथ महफूज रहे। वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। बरक़ी की सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता कर दी गई ताकि कोई सानवी हादसा पेश न आए। हादसे के बाद ट्रैफिक में कुछ देर के लिए रुकावट पैदा हुई, जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। क्रेन की मदद से बस को सड़क के किनारे हटाया गया। पुलिस ने बताया है कि बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि मुथंगी गाँव के करीब शाहराह पर ट्रैफिक कंट्रोल के बेहतर इंतजाम किए जाएं ताकि इस तरह के हादसा दोबारा ना हों। मिड डे मील स्कीम, खाना पकाने के अखराजात में इजाफे को मंजूरी। हुकूमत ने मिड डे मील स्कीम के तहत खाना पकाने के अखराजात में इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी करदा हुक्मनामा बाल वाटिका के प्राइमरी और अपर प्राइमरी के तलबा के लिए फ़ी बच्चा यौमिया मवाद की कीमत को नज़रसानी शुदा मरकजी उसूलों के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। नए नरखों के मुताबिक बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए खाना पकाने की कीमत 5 रुपये 45 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 19 पैसे फ़ी बच्चा हो जाएगी। अंडों की कीमत को छोड़कर अपर प्राइमरी तलबा के लिए लागत को 8 रुपये 17 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 29 पैसे कर दिया गया। 9वीं और 10वीं जमात इस स्कीम के तहत आती हैं। अब फी बच्चा 11 रुपये 79 पैसे फी दिन कर दी गई है, जो कि पहले 10 रुपये 67 पैसे थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों, रेवंत रेड्डी का सवाल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नाम पर वोट मांग रही है। वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में शेखपेट में मुनक्किदा इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम जुबली हिल्स हल्के में 400 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। 4000 इंदरमा मकानात तामीर किए जाएंगे। अगर नवीन यादव कामयाब होते हैं तो हम मजीद तरक्की के काम करेंगे। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा, किशन रेड्डी ये जवाब दें कि हैदराबाद में मूसा नदी पर रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब हमने इन्हें चैलेंज किया तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि कल की इनकी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक मैं शुरू से एक सेकुलर सोच रखने वाला इंसान हूँ। जब कांग्रेस इख्तियार में थी तो अक़लियतों को बेशुमार मौक़े फराहम किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैंने कोड़ंगल से 3 मरतबा कामयाबी हासिल की। इसमें अक़लियतों का बड़ा ताउन रहा। पिछले 20 महीने की कांग्रेस हुकूमत में हमने यकीनी बनाया है कि अक़लियतों को कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि किशन रेड्डी सवाल कर रहे हैं कि अजहरुद्दीन को वज़ारती ओहदा कैसे दिया गया, तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं देना चाहिए था। अगर अजहरुद्दीन को वज़ीर बनाया गया तो इससे किशन रेड्डी को क्या तकलीफ है।
केटीआर ने फीस रिइंबर्समेंट को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस को तनखीद का बनाया निशाना। वाईएसआर का क्या मुतालबा। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी यानी वाईएसआर के जरिए मुतारिफ कराए गए फीस रिइंबर्समेंट प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए एक मुहिम के प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत तालीमी इदारों के 10,000 करोड़ रुपए के वाजिबुल अदा वाजिबात की अदायगी में नाकाम रही है। उन्होंने रियासत पर तनखीद की है कि वो कॉलेजों को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जब उन्होंने बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया और दावा किया कि कुछ इदारों को बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। पीआरसी का निफास रुक गया, मुलाजिमिन की शिकायत को नजरअंदाज किया गया। पेंशनर्स अपने बकायाजात के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या धमकियों का राज। केटीआर ने रेवंत रेड्डी की हुकूमत का मवाजना केसीआर से किया। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने सवाल किया कि क्या केसीआर की 10 साल हुकूमत बेहतर थी या रेवंत रेड्डी की 2 साल हुकूमत। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की की बुनियाद जुबली हिल्स से दोबारा शुरू होनी चाहिए और बीआरएस के ट्रैक रिकॉर्ड को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमने बिजली की कमी वाली रियासत को बिजली की सरप्लस में बदल दिया और हैदराबाद को 10 साल तक अपनी आंख के तारे की तरह महफूज रखा। केटीआर ने मजीद कहा कि रेवंत के पास फलाह और बहबूद और तरक्की में बीआरएस का मुकाबला करने की कोई सलाहियत नहीं है। वोटरों से अपील करते हुए केटीआर ने कहा, भारत राष्ट्र समिति को मुंतखब करें और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कांग्रेस की तरफ से नजरअंदाज की गई फलाही स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। मुलजिम रियाज की गिरफ्तारी में मदद करने वाले सैयद आसिफ को धमकियां, पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त। तेलंगाना के निजामाबाद में गुज़िश्ता दिनों पुलिस इनकाउंटर में हलाक मुलजिम शेख रियाज को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करने वाले सैयद आसिफ को धमकियां दिए जाने के पेश नज़र पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गुजारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक रियाज इनकाउंटर से पहले सैयद आसिफ ने मुलजिम शेख रियाज, जिस पर पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल का संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए, मफरूर रियाज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सरगर्दा थी। रियाज को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करने के दौरान सैयद आसिफ भी जख्मी हो गया। सैयद आसिफ ने कहा कि मैं सिर्फ समाजी जिम्मेदारी के तहत मुलजिम शेख रियाज को गिरफ्तार करने में मदद की, लेकिन मुझ पर इल्जाम और तोहमतें आयद किए जा रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात रियाज के साथ होने की तशहीर की जा रही है, जबकि मैं रियाज के हमले में जख्मी होकर इलाज करवा रहा हूं। सैयद आसिफ ने कहा कि 5 रुकनी कमेटी मुझ पर तरह तरह के इल्जाम आयद कर रही है और मुझे अपने जान का डर है। इब्तिदाई से मुझे पुलिस मदद कर रही है, मुझे दी जा रही है धमकियों के पेश मंजर पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की है। यहाँ यह जिक्र ज़रूरी है कि हैदराबाद की एक 5 रुकनी कमेटी निजामाबाद आकर पुलिस इनकाउंटर में रियाज की हलाकत और इसके बाद रोनुमा होने वाले वाक़यात पर पुलिस और सैयद आसिफ के किरदार से मुताल्लिक़ CBI के तहत तहक़ीक़ात करवाने और मक़तूल रियाज के अफराद ख़ानदान को 5 करोड़ रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। खैरताबाद में 10 कुंटल राशन चावल जब्त। सेंट्रल जोन DCP की टीम ने खैरताबाद इलाके में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए 10 कुंटल राशन के चावल बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि 24 साल मोहम्मद अजहर साकिन BJR नगर खैरताबाद ने 10 कुंटल चावल अब्दुर्रहमान नामी शख्स के मकान में छुपा कर रखा था। पुलिस की टीम ने इस इत्तला पर धावा करते हुए वहां से प्लास्टिक के बैग्स में पोशीदा तौर पर रखे गए चावल को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में मोहम्मद अजहर की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि इस चावल की बैन रियासत स्मगलिंग की जा रही थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के मिर्जागोड़ा बस हादसे के AI से तैयार करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मिर्जागोड़ा में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से तैयार की गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीर की सुबह तांडूर से हैदराबाद आ रही RTC बस और कंकर से भरी टिप्पर लारी के दरमियान पेश आए तसादुम के मनाजिर को डिजिटल अंदाज में दिखाया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मिर्जागोड़ा में पीर की सुबह तांडूर से हैदराबाद की तरफ आ रही एक RTC बस सामने से आ रही कंकर से भरी टिप्पर लारी से जोरदार अंदाज से टकरा गई। इस हौलनाक तसादुम में 2 ड्राइवरों समेत 21 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब टिप्पर लारी मुखालिफ सिमत से आकर तेज रफ्तारी में बस से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और कई मुसाफिर अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद जाए वक़्फ़ों पर कोहराम मच गया। तेलंगाना में गुर्दे के मरीजों में इजाफा, 14 नौजवानों में 1 को आरिज़ा। तेलंगाना मुल्क में गुर्दे के अमराज के सिलसिले में अहम मरकज़ की हैसियत से शनाख्त की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि रियासत में हर 14 बालिग अफराद में कम अज़ कम एक शख्स गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला पाया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से किए गए सर्वे में तेलंगाना में अमराज गुर्दे के शिकार अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा दर्ज किया गया है। तिब के माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो तेलंगाना अवामी सेहत के बहरान की तरफ बढ़ सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मुल्क की 31 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सर्वे का एहतमाम किया, जिसमें 25,000 से ज़्यादा बालिग अफराद का सर्वे किया गया और इनमें अमराज गुर्दा के बारे में तफसीलात हासिल की गई। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना, गोवा और उड़ीसा में 6.2% और केरला में 6.1% अफराद में अमराज गुर्दा पाया गया। सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुल्क की बाज़ रियासतों में गुर्दे के अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में गुर्दे के मरीजों की तादाद काफ़ी कम दर्ज की गई। तमिलनाडु में 4.3%, पुडुचेरी में 4.2% और आंध्र प्रदेश में 3.0% गुर्दे के मरीज पाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक
अमराज गुर्दा की कई वजूहात हैं, जिनमें नाकिस पीने के पानी की सरबराही और डायबिटीज़ के अलावा हाइपरटेंशन का आर्जा शामिल है। बीपी शुगर के मरीजों में भी अमराज गुर्दा के ज़ायद केसेस पाए गए। सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों के मुकाबले दही इलाकों में अमराज गुर्दा के मरीज ज़्यादा पाए गए हैं। हैदराबाद और जिले हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स में हर महीना सैकड़ों की तादाद में नए मरीज मंजर आम पर आ रहे हैं, जिन्हें डायलिसिस या आउट पेशेंट के तौर पर इलाज किया जा रहा है। निम्स के अमराज गुर्दा शोबे के सरबराह डॉक्टर श्री भूषण राजू ने कहा कि 20 से 30 साल की उम्र में बीपी का शिकार मरीजों में कम उम्र में गुर्दे की नाकामी के वाक़यात पाए गए हैं। इनका कहना है कि 2 दशक पहले अमराज गुर्दा की सूरत हाल इस कदर संगीन नहीं थी। डॉक्टर भूषण राजू ने मजीद कहा कि ऐसे नौजवान जो जिम जाते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें क्रिएटिनिन में इजाफा होता है और वो गुर्दे की कारकर्दगी में दिन ब दिन अबतरी से बेखबर होते हैं और फिर अचानक गुर्दा काम करना बंद कर देता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मशवरा किए बगैर प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नुकसानदेह है। एक और माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर के राकेश का कहना है कि पेन किलर्स अद्वियात की फरोख्त में इजाफा भी गुर्दे के आर्जे का अहम सबब है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही अवाम पेन किलर्स अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि तवील अरसे तक पेन किलर्स का इस्तेमाल गुर्दे की कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है। दही इलाकों में बीपी और शुगर में इजाफे के बाद फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में बतदरीज गुर्दे में खराबी पैदा होती है और इनके हॉस्पिटल पहुंचने तक काफ़ी ताखिर हो जाती है। डॉक्टर्स ने तर्ज ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाने और शराब नोशी और सिगरेट नोशी तर्क करने का मशवरा दिया। डॉक्टर्स का यह इंतबा इस वक्त सामने आया है जब तेलंगाना में 2024 में शराब की फरोख्त 282 करोड़ हुई, जो एक रिकॉर्ड है। हुकूमत शराब से होने वाली आमदनी को फलाही स्कीमात पर अमलावरी में खर्च करने की मनसूबाबंदी कर रही है। माहिरीन का कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद तर्ज ज़िंदगी को अपनी मर्जी के बजाय डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ढालना ज़रूरी है। यादाद्री भुंगीर जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश रिकॉर्ड। तेलंगाना के यादाद्री भुंगीर जिले में आज मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले में औसत बारिश 13.3 मिलीमीटर रही। इनमें पोचमपल्ली मंडल में सबसे ज़्यादा 44.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि तुर्कापल्ली मंडल में सिर्फ 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। व्हाट्सएप हैकिंग का खतरा, पुलिस का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को इंतबाह देते हुए कहा है कि इन दिनों व्हाट्सएप हैकिंग के केसेस में शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक साइबर जराइम में मुलव्विस अफराद व्हाट्सएप के जरिए RTA चालान, बैंक KYC, कोरियर नोटिस, इनवॉइस, वीडियो और फोटो शेयरिंग ऐप वगैरह के बहाने APK फाइल्स रवाना करते हैं। पुलिस के मुताबिक अगर आप ये APK फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो फिर SMS, OTP, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर साइबर धोखाबाजों का कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह आईफोन सारिफिन को फ़ोन कॉल, SMS फॉरवर्डिंग तरीक़ेकार के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि वो व्हाट्सएप पर आने वाले गुमनाम ऐप्स डाउनलोड ना करें। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप और SMS के जरिए आने वाले APK फाइल्स को इंस्टॉल ना करें और अगर कोई *21* नंबर हैशटैग जैसे खुसूसी नंबर डायल करने का कोई मशवरा दे तो इस पर कॉल फॉरवर्डिंग नंबर हो सकता है। इसी तरह व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर अमल करें और अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन हैक होने का शुबा हो तो कॉल फॉरवर्डिंग को सेटिंग्स में जाकर डिसेबल करें। अहम फाइल्स और तस्वीर का बैकअप ले लें। मुश्तबा ऐप्स को फौरी अनस्टॉल कर दें। फैक्ट्री रीसेट करते हुए पोशीदा ऑप्शंस को निकाल दें। इन ऐप्स को दोबारा सिर्फ प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल करके अपने नंबर से वेरीफाई करें। अगर व्हाट्सएप लॉगिन ब्लॉक होता है तो अपने अकाउंट दोबारा हासिल करने के लिए www.whatsapp.com/contact पर रब्त करें। जुबली हिल्स में जीतेगा कौन, रियासत भर में गर्मा गर्म बहस। जुबली हिल्स असेंबली इंतखाब की मुहिम अपने उरूज को पहुंच चुकी है और राय दही के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, जहां सियासी जमातों के कद्दावर कायदीन अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वही शहर हैदराबाद के दफातर, चाय खानों और दीगर कारोबारी मराकिज़ में एक ही सवाल गूंज रहा है, जीतेगा कौन। ये ज़िमनी इंतखाब अब महज सियासी मुकाबला नहीं रहा बल्कि एक वसी समाजी बहस और तज्जियाती मुकाबला बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस इंतखाबी बुखार का असर सरकारी और खानगी दफातर के ओहदेदारों और मुलाजिमीन पर भी पड़ा है, जहाँ इंतखाबी नताइज पर दाव यानी बेटिंग लगाई जा रहे हैं। वहीं पार्टियों के कारकुन और पेशावराना अफराद भी एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। अहम निकात जिन पर बहस हो रही है वो ये है, चंद हल्कों का पुख्ता यकीन है कि हुक्मरान जमात अपनी जीत के लिए सरकारी स्कीमात पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवार नवीन यादव की मकबूलियत की बदौलत कामयाबी हासिल करने की भरपूर उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासती वज़रा के अलावा कांग्रेस के दूसरे कायदीन की इंतखाबी मुहिम पर यकीन कर रही है। खासतौर पर अक़लियती वोटों के हुसूल के लिए मजलिस की हिमायत को भी एक अहम फैक्टर तस्वुर कर रही है। दूसरी तरफ असल अपोजिशन BRS के हामी ये मजबूत दलील दे रहे हैं कि हल्के के अनजानी MLA की अहलिया M सुनीता के लिए हमदर्दी की लहर चल रही है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की पुरजोश इंतखाबी मुहिम से पार्टी के डर के हौसले बुलंद हैं और ये दावा किया जा रहा है कि BRS अपनी सीट बरकरार रखेगी। बीजेपी हामियों का मानना है कि सहरुखी मुकाबला बीजेपी के लिए हौसला अफजा साबित होगा। कांग्रेस और BRS से अवाम बिलखुसूस वोटर्स नाला हैं, नतीजा हैरानकुन साबित होगा। असेंबली हल्का जुबली हिल्स में मुस्लिम और BC वोट फैसलाकुन रोल अदा करेंगे। तज्जिया निगारों का ख्याल है कि इस बार मुकाबला सख्त और कांटे का है और जीत का मार्जिन बहुत कम रहने का इम्कान है। चूँकि रायदही 11 नवंबर को है, 9 नवंबर को शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम होगा और 14 नवंबर को नतीजा आएगा।
कर्नाटका में हादसा, तेलंगाना के 4 भगत हलाक। रियासत कर्नाटका के हल्लीखेड़ में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब इनकी कार एक वैन से टकरा गई। हलाक होने वालों की शनाख्त 40 साला नवीन, 45 साला राजप्पा, 60 साला काशीनाथ और 40 साला नागाराजू के तौर पर हुई है। ये सब जिले संगारेड्डी के नारायणखेड़ मंडल के जगन्नाथपुर गाँव से ताल्लुक रखते थे। पुलिस के मुताबिक वो सब गनगापुर दत्तात्रेय मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि रास्ते में कार वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार असेंबली की आधी सीटों पर आज पोलिंग। बिहार में पहले मरहले में असेंबली की आधी सीटों यानी 121 सीटों पर जुमेरात 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में कुल 3,75,13,302 वोटर ईवीएम में 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लगाएंगे। ख्याल रहे कि पहले मरहले में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, बक्सर और भोजपुर में वोटिंग होनी है। अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा। इस मरहले में जिन अहम लीडरान की किस्मत का फैसला होगा, इनमें हुक्मरान जमात के साथ साथ अपोजिशन के भी कई कद्दावर लीडर शामिल है। अपोजिशन की जानिब से जहां वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की साख दांव पर लगी है, वहीं हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से दोनों नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा रियासती सरकार के 15 वज़रा की साख भी दांव पर है। पहला मरहला दोनों इत्तेहादों एनडीए और महागठबंधन के लिए काफी अहम है। पिछले इंतखाबात में इन 121 सीटों में से 61 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था, जबकि 59 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। राहुल गांधी का बड़ा इंकशाफ, हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी। ब्राजीलियन मॉडल ने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरों को तहफ्फुज़ देकर जमहूरियत को तबाह कर रहा है। वोट चोरी पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि वोट चोरी 2024 हरियाणा इंतखाबात में हुई थी। इसके लिए बीजेपी लीडरों ने 25 लाख वोट चोरी करने के लिए कई सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में डाले गए जुमला वोटों में से तकरीबन 12.5% फर्जी थे। उन्होंने कहा है कि ब्राजील के एक मॉडल को भी हरियाणा के इंतखाबात में 22 वोट मिले थे। अगरचे इसकी तस्वीर एक ही थी, लेकिन 22 वोट मुख्तलिफ नामों, उम्रों और जिन्सों जैसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती के साथ बनाए गए थे। राहुल ने इल्जाम लगाया है कि हरियाणा में 5 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं। उन्होंने कहा है कि हर 8 में से 1 वोट नकली है। उन्होंने कहा है कि फर्जी वोटों वाले 1 लाख से ज़्यादा वोट थे। एक ही तस्वीर वाले 2 बूथों में 223 वोट थे। उन्होंने कहा कि 53,000 से ज़्यादा वोट झूठे पतों पर पाए गए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान कुछ लोगों के वोट जानबूझकर शामिल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि वो तमाम एग्जिट पोल्स के बावजूद हार गए कि कांग्रेस हरियाणा इलेक्शन जीतेगी। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के दौरान क्या किया अगर इतनी बेज़ाब्तियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगरचे इलेक्शन कमीशन के पास डुप्लीकेट वोटर्स का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है, वोटर लिस्ट में 5 लाख से ज़्यादा जाली वोटर्स कैसे आए। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस बारे में सोचता तो सेकंडों में जाली वोटों को हटा देता। उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इंतखाबी ओहदेदारों पर इन मामलात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि यूपी में वोट देने वाले हज़ारों लोगों ने हरियाणा में भी वोट दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों के पते के साथ सैकड़ों जाली वोट हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी से वाबस्ता लोग मुल्क में कहीं भी वोट देंगे। हैदराबादी खातून गजाला हाशमी अमेरिकी रियासत वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब। खातून का शहर हैदराबाद के मलकपेट से ताल्लुक़। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया की नई लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हिंदुस्तानी नजात डेमोक्रेटिक उम्मीदवार गजाला हाशमी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन रेड को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की 15वीं सेनेटोरियल हल्के की नुमाइंदगी करती हैं। वो वर्जीनिया सेनेट में खिदमत अंजाम देने वाली पहली मुस्लिम और पहली जनूबी एशियाई नजात अमेरिकी खातून है। गजाला का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से है। गजाला हाशमी 1964 में हैदराबाद में जिया हाशमी और तनवीर अहमद हाशमी के घर पैदा हुई। अपना बचपन उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट में अपनी नानी के घर गुजारा। जब वो 4 बरस की थी तो अपनी वालदा और भाई के साथ अमेरिका की रियासत जॉर्जिया मुंतकिल हो गई। इनके वालिद ने बैनुल-अक़वामी उमूर में PhD की और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। गजाला ने जॉर्जिया सौदर्न यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया और फिर एमोरी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में PhD हासिल की। शादी के बाद वो 1991 में रिचमंड मुंतकिल हुई, जहाँ उन्होंने तकरीबन 30 बरस तक रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2019 में वो पहली बार वर्जीनिया सेनेट की रुकन मुंतखब हुई और साल 2024 में उन्हें सेनेट की तालीम और सेहत कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। हिंदुस्तानी नजात जहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब। तारीखी जीत।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद और मुखालिफत के बावजूद हिंदुस्तानी नौजवान जहरान मोमदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब जीत लिया है। ये जीत को अमेरिकी सियासत में तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी नौजवान रहनुमा जहरान मोमदानी ने तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का इंतखाब जीत लिया। ट्रंप की धमकियों और मुसलसल तनकीद के बावजूद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के इस उम्मीदवार ने सख्त मुकाबले में मुखालिफिन को पछाड़ दिया। इंतखाबात में मोमदानी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार और साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो के अलावा रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिड सिल्वा से था। न्यूयॉर्क इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा वोट डाले गए, जो 1969 के बाद किसी भी मेयर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में 4 रियासतों के इंतखाबात ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को ज़बरदस्त धक्का। अमेरिका में इस हफ्ते मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात जारी हैं। आमतौर पर अमेरिकी सदारती इंतखाब ही दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, लेकिन इस बार गवर्नर और मेयर के इंतखाबात ने भी मुल्क भर में खासी दिलचस्पी पैदा की है। अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगल को 4 बड़ी रियासतों न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में गवर्नर और मेयर के लिए वोटिंग हुई। मौजूदा सूरत हाल में जब वफाकी हुकूमत शटडाउन के बहरान से गुजर रही है, इन रियासती इंतखाबात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। वर्जीनिया रियासत के नताइज सामने आ चुके हैं, जहां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा धचका लगा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।